नमस्कार मित्रों। आज हम सिंह राशि वालों के राशि फल के बारे में बताएंगे। 2026 उनका कैसा रहेगा। चलिए, सबसे पहले मैं कई एक कैटेगरी में बताऊंगा। उन छात्रों के लिए बताऊंगा जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या उनके लिए बताऊंगा जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह, उनके लिए। फिर मैं व्यवसायी वर्गों के लिए बताऊंगा, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। फिर मैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए बताऊंगा, या बाकी भी लोगों के लिए मैं बताऊंगा। जॉब में भी हर सेक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। एक चीज़ मैं और कह दूं, जैसे व्यवसाय भी विभिन्न सेक्टर में कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। और मीडिया कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। शादी के संबंध में ही मैं बताऊंगा, जो जिनके शादी नहीं हो पा रही है, क्या 2026 में उनका योग शादी के लिए बनता है, इस बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और चलिए सफ़र को प्रारंभ करते हैं। और अनोखा सफ़र है निश्चित रूप से। सिंह राशि वालों, ध्यान दो, कुछ सावधानियां भी लेकर के चलो मैं पहले एक बात बता देता हूँ। शत्रु रहेंगे, पैर खींचने वाले रहेंगे। 2026 में ध्यान दो, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। काम अच्छे भी करोगे तो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, थोड़ी जस में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर से काम अच्छे बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसमें अष्टम भाव में शनि आ रहे हैं, लग्न में केतु आ रहे हैं, सप्तम में राहु आ रहे हैं, व्यवसाय के घर में आ रहे हैं। तो बहुत सारी स्थिति परिस्थिति बनी बिगड़ी, अच्छे बुरे सारे कुछ होंगे। तो मैं टाइम के अनुसार भी बताता चलता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन, कब कब कौन किस किस महीने में आने की संभावना है। तो मैं सबसे पहले एक जनरल प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि बहुत सारे ग्रह उच्च के हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, अलग अलग स्थिति परिस्थिति में बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो रिश्ते भी बनेंगे, बिगड़ेंगे, निश्चित रूप से बात है। देखिए, पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो या व्यवसाय की पार्टनर, असंतुष्टि थोड़ी रहेगी। ये तो एज ए होल प्रेडिक्शन है। सिंह राशि वाले थोड़ा अपने संबंधों पे ध्यान दें, खास करके दाम्पत्य जीवन वाले संबंध पर ध्यान दें। तो बहुत कुछ तो नहीं होगी, कुंडली के अनुसार अलग अलग होगी। ये तो राशि फल है, आपके कुंडली में अगर अच्छे पोजीशन में सप्तम भाव के स्वामी होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन एज ए होल प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर या व्यवसाय के पार्टनर के बारे में मैं यही कहूँगा कि थोड़ी असंतुष्टि रहेगी। और जिनके कुंडली में गड़बड़ योग है सप्तम का, तो वैसी स्थिति में थोड़ा चिंताजनक स्थिति बनती। चलिए, फिर भी मैं उपाय बता दूंगा। अड़हिया भी तो है, कहाँ आप चले गए। अड़हिया भी शनि का 2026 में आने वाला है। देखिए, एक मुखी हनुमत कवच का पाठ जरूर करें, ये मैं पहले सलाह देते चलता हूँ। छोड़िए, एक मुखी हनुमत कवच का पाठ अवश्य करें, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अष्टम में तो शनि है ही। मामला अड़हिए का भी बनता है, संघर्ष तो करवा देगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे, उसके बनिस्पत सफलता थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन निराश नहीं होना है। ये यादगार साल है। हो सकता है आप ऐसा नींव रखें जो अभी तो कम प्रॉफिट दिखाई दे या सफलता कम दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में ये सफलता बुनियाद बनेगी। 2026 बुनियाद बनेगा एकदम निश्चित रूप से। देखिए, हर संघर्ष जो होता है ना, वो प्रारंभ में तो लगता है पता नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं चलता है। चलो, मैंने इतना मेहनत किया, इतनी कम सफलता हाथ लगी, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है, हो सकता है भविष्य में यही पत्ता इक्का साबित हो, ट्रिपल इक्का साबित होगा भी निश्चित रूप से। चलिए, तो हम सिलसिले को और भी आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन, किस किस तरह का कैसे कैसे बनेगा इस साल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फरवरी में सूर्य कुंभ राशि में आएंगे। ठीक है, फरवरी में सूर्य कुंभ राशि में आएंगे और उनका मंगल के साथ युति बनेगा। तो ये युति थोड़ा पारिवारिक स्थिति में उतना अनुकूलता नहीं रहेगी, लेकिन व्यवसाय करियर के क्षेत्र में
अच्छा सफलता मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। 1 मार्च को सूर्य और शुक्र मीन राशि में, शुक्र उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। धन लाभ वगैरह सारा कुछ होगा। हो सकता है खर्च भी आपके बढ़े, खर्च तो बढ़ेंगे ही, मैं डेट नोट करा दिया हूँ, नोट करते भी जाइए, ये देख लीजिएगा आप, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन दोनों के दोनों ग्रह आपको सफलता देंगे, ऐसे तो दोनों विपरीत हैं, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन धन के लाभ में वृद्धि रहेगी, करियर के लिए बेहतर रहेगा, बच्चों के लिए ठीक रहेगा। बहुत सारे समस्या का समाधान होगा, बिगड़ा हुआ बहुत सारा काम जो आपको लगता था कि शायद नहीं हो, वो भी होने की संभावना बनती है। थोड़ा पिताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा उस संबंध में विशेष ध्यान दें। और 11 मार्च को गुरु और बुध दोनों मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा काम तो आपका जो फंसा हुआ है, लगता है कि अब निकल रहा है, निकलेगा, लेकिन 11 मार्च से आपका स्मूथ और भी बेहतर हो जाएगा मार्गी होने के बाद। और 10 अप्रैल को बुध नीच में आ जाएंगे, तो थोड़ा व्यवसाय वाले के लिए थोड़ी परेशानी हल्की रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा दिन की परेशानी नहीं है। व्यापार में कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच समझ करके लें, स्टॉक को उसी हिसाब से रखें, ज़्यादा माल ना मंगाएं। व्यापारी वर्गों के लिए, जॉब वाले के लिए बॉस से संबंध को अनुकूल रखें, और खास करके जो टीचिंग इन सब में है, तो उनको संभल करके ही कोई कार्य को करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मतलब का माथापच्ची आपके सामने आने की संभावना है। भाग्य का साथ आगे जाकर के मिलेगा, बुजुर्गों का साथ भी मिलेगा, यात्राएं भी आपकी अच्छी होगी, फायदा भी मिलेगा। 19 अप्रैल को शुक्र जो है वो अपने घर में चले जाएंगे। देखिए, जब अपने घर में चले जाएंगे तो वो भी पीरियड आपका बढ़िया रहेगा। और ये एक और चीज होगा कि थोड़ा ध्यान देंगे, कोई ना कोई स्त्री का सहयोग आपको मिलेगा, चाहे वो मेंटल पीस हो या फिर बिजनेस में सफलता के लिए मिले, या कहीं ना कहीं से एक साथ मिलेगा, और अच्छा साथ मिलेगा। और 14 मई को शुक्र मिथुन में चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा और परिवर्तन, थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद एक अच्छी छलांग लगेगी, जिसमें कि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो नए काम होंगे। पहले मैंने कहा था बिगड़े हुए काम बनेंगे, मैंने कहा था जो छूटे हुए काम है, फंसे हुए काम है, लेकिन यहाँ पर नई शुरुआत बताती है, और यहाँ से आपका एक लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद साल में जो लक्ष्मी नारायण योग आपके राशि ये सिंह वाले के जो कुंडली बनते हैं उसमें बन रहा है, ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा, आर्थिक हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं 15 मई को, सूर्य बुध दोनों जो है वो प्रवेश करेंगे 10th हाउस में। सरकारी नौकरी, काम में सफलता, टेंडर, देखिए मैं एक टेंडर के बारे में बता दूं, जो लोग गवर्नमेंट टेंडर ये सब का कार्य करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए भी बेहतर है। 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के आ जाएंगे, जिनके भी कुंडली में बृहस्पति की अच्छी पोजीशन है उनकी शुभता आ जाएगी, धन की अच्छी स्थिति बनने लगेगी। बच्चों का कैरियर में, बच्चे के करियर के लिए आप परेशान हैं तो बच्चे के करियर के लिए बेहतर होगा। बच्ची की शादी के लिए परेशान है, शादी में भी सफलता हाथ लगेगी, अच्छी सफलता लगेगी, अच्छे रिश्ते आएंगे, और उनमें भी अलग अलग कुंडलियों के अनुसार अलग अलग संयोग बनेंगे, तो उसमें भी एक शुभता बताता है और बेहतर रहेगा। और लास्टली देखिए, दिसंबर में 5 तारीख को राहु और केतु घर बदल देंगे, तो उस समय स्थिति कुछ अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि ये राहु और केतु दोनों अभी जो लग्न और सप्तम में बैठे हुए हैं, तो ये जो परिवर्तन आएंगे तो थोड़ा पारिवारिक रिलेशन स्मूथ होगा, व्यवसाय में जो थोड़ा उतार चढ़ाव था उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी, थोड़ा मन आपका शांत रहेगा, मन भटकना, परेशान होना, बिना मतलब की चिंता करना, कहीं कोई बात बोल देने के बाद संबंधों पर असर पड़ जाना, जो झेले हैं वो दिसंबर में जा कर के उसकी थोड़ी समाप्ति दिखाई देगी, क्योंकि थोड़ा सिंह राशि वाले मुंह पे बोलने की आदत होती है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बातों को वो घुमा फिरा के बहुत बात नहीं करते हैं, तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, जिससे उनके संबंध में कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल अलग अलग सिचुएशन में फल मिलते हैं। अब चलिए, अब मैं आता हूं बच्चों के लिए, चलिए कैरियर वाइज आता हूं
कि बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं सिंह राशि वाले उनका क्या होगा। चलिए, इंजीनियरिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिंह राशि में मेडिकल वाले के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति परिस्थिति बन रही है। प्रयास इनका इस बार सफल होने का चांसेस 80% से ऊपर है। और इंजीनियरिंग वाले के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसके बनिस्पत मेडिकल वाले के लिए ज़्यादा अच्छा बनता है जो सिंह राशि के हैं। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल का जो टाइम आएगा वो बहुत बेहतर बनेगा। और ख़ास कर करके जो मैंने टाइम बोला है, ये टाइम आपका जो बनता है, ये आपका ख़ास कर करके जो बन रहा है, ये आपका मार्च अप्रैल, ये बहुत बेहतर है। अगर इस समय आपका कोई रिजल्ट आता है, कोई एग्ज़ाम होता है, तो इस स्थिति में आपकी बेहतर रिजल्ट होने की, गवर्नमेंट जॉब होने की एक संभावना, अच्छी संभावना बनती है। क्योंकि इस साल छठे भाव में मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बेहतर माना गया है। तो चूँकि जॉब का भाव है और बेहतर होगा, रिजल्ट बेहतर आएगा, तो इसमें ध्यान दें। शादी के लिए मैं बात करूं अगर, तो या लव रिलेशनशिप में तो थोड़ा उतार चढ़ाव तो जरूर रहेंगे। नए लोगों को भी आने की संभावना है कुछ लोगों के, और कुछ लोगों का लव चल रहा है। तो वादा जो किया गया है आपको, उसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा, यानी कि शादी के लिए थोड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बातों में अंतर आप पाएंगे। अब चलिए आते हैं हम उनके लिए जो व्यवसाय कर रहे हैं। रियल एस्टेट वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, ग्रोसरी का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य स्थिति बनेगी। मीडिया वाले के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। मीडिया वाले जो काम कर रहे हैं या मीडिया के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छे क्रिएट होंगे। थोड़ा सॉफ्टवेयर में दिक्कत आएगा, जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा 2026 में। सॉफ्टवेयर वाले के लिए मैं स्पेशल बोलूँगा, जो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, CS का पढ़ाई किए हैं, उनके जॉब में मनोनुकूल सैलरी नहीं मिलने की संभावना है। अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो परिवर्तन का चांसेज कम रखें, चूँकि परिवर्तन के बाद और स्ट्रगल बढ़ने की संभावना बनती है। अब बात करें अगर हम अदर कम्युनिकेशन की, जैसे मोबाइल का दुकान या इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम का दुकान है, उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, बिल्कुल बनेगी उनके लिए अच्छी स्थिति। जो ड्रेस डिजाइनिंग, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग इन लोग वाले हैं, तो इनका फरवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर, ये 2 टाइम अच्छा ग्रोथ का बता रहा है। ये दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग का भी फायदा मिल रहा है। बुध, शुक्र, चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी तो वो बेहतर बनेगी, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अप्स डाउन्स उनके बिजनेस में भी रहेंगे। रियल एस्टेट वाले के लिए थोड़ा दिक्कत आएगा। शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव काफ़ी रहेंगे, काफ़ी कभी अप्स कभी डाउन्स, ऐसा स्थिति होगा। और मेडिसिन की बात करें या जो सिंह राशि वाले मेडिकल ये में हैं, तो या डॉक्टर हैं, तो उनके लिए अच्छा योग है। उनकी सफलता बताती है। मेडिकल से रिलेटेड जो भी व्यवसाय करते हैं या जो करते हैं, उनके लिए 2026 अच्छा रहने वाला है। उनका जून से लेकर के अक्टूबर तक का टाइम बहुत बेहतर रहेगा मेडिकल वाले के लिए। और खास करके नवंबर, दिसंबर में आर्थिक ग्रोथ बताता है मेडिसिन से रिलेटेड के लिए। और बाकी बात करें एज ए होल तो सारा चीज़ बेहतर रहेगा। अब उपाय क्या करना है, देखिए मैंने तो बताया हनुमान जी का, आपको सिंह राशि वाले को इस बार हनुमान जी का पूजा करना होगा। उन्हीं के कृपा से आप एक स्तंभ खड़ा करेंगे जो लाइफ में आगे भी बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जो भी संघर्ष का 7.5 या हो, जो भी आता है वो बेहतर रहता है। नहीं कुछ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर अवश्य करें। इट विल बी बेटर थिंग फॉर योर बेटरमेंट।
तो ये आप सोच करके चलें कि नहीं, हनुमान जी के कृपा पात्र बने रहना है हमको। और शनिवार के दिन सूर्योदय के पहले पीपल के पेड़ में जल दें और तिल का दीपक जलाएं। ये भी आपके लाइफ को परिवर्तित कर सकता है। सारी समस्या जो मैंने बताया, गलत सही उचित अनुचित, सारे में परिवर्तन कर सकता है, आपको सद्बुद्धि दे सकता है, आपके अच्छे काम हो सकते हैं, उपाय सबसे बेहतर साबित होगा। तो धन्यवाद। आज यहीं तक। फिर मैं नई राशि, अगली राशि में, अगले वीडियो में मैं आगे की बात करूंगा। अगर इस संबंध में कुछ विशेष चाहिए तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। अभी तक मैंने लाइक सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की है। चले, वो बात तो बनता है ना, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दें।